अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है रूल ऑफ लॉ। फिलोसफी ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ यानी लॉ की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। ये एक ओरिजिनेटेड प्रिंसिपल है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ का, और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में फाउंड हुआ, यानी ये उधर पाया गया। डिफरेंट लोग जो हैं इसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है वो क्लासिकल प्रिंसिपल है, और रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब यही है कि हर इंसान लॉ की नज़र में बराबर है, चाहे उसका कोई भी रुतबा हो, कोई भी रैंक हो, कोई भी कंडीशन हो, वो कुछ भी हो, उस पर कोई भी वो अगर है ना, कोई जज हो, कोई मिलिट्री का ऑफिसर हो, तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ नेक्स्ट है। मीनिंग है इसका इसका मतलब है कि इंसान जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। इट मीन लॉ रियली रूल्स एंड जस्टिस शुड प्रीवेल। जो है लॉ है वो रियली रूलर है। लॉ जो है, कानून है, वो हुक्मरानी करता है और जस्टिस, इंसाफ इस पर गालिब है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। इसकी जो एवोल्यूशन हुई है वो है, इसकी बुनियाद है ये इंसान से, इसने स्ट्रगल की है, ये इंसान की हुक्मरानी से कानून की हुक्मरानी में पहुंचा है। आ जाता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये बहुत पुराना है। ये मैग्ना कार्टा से जाके मिलता है, जो 1215 में क्रिएट हुआ, और इसमें कहा गया है कि कोई भी इंसान जो है दूसरे इंसान पर हावी नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक सब बराबर हैं, कोई भी इंसान किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये जो है ग्रीक फिलोसफर्स ने इसे, इसकी बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, लॉ शुड बी सुप्रीम इन नेचर एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। जो प्लेटो हैं वो फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि लॉ जो है उसे सुप्रीम होना चाहिए, यानी हाई अथॉरिटी होना चाहिए, उसकी नेचर में ही हाई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई भी इंसान उससे अबव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लॉ शुड बी द फाइनल सॉवरन। लॉ जो है वो हुक्मियत आला होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेन, a rule of law requires that government should be subject to a law rather than law subject to government। उसकी सेकंड हेडिंग है एवरीथिंग मस्ट बी डन इन अकॉर्डिंग टू लॉ। आते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। स्टेट के जो हैं वो तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटर्स, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटर्स जो है वो लॉ बनाते हैं, एग्जेक्टिव जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो है वो कस्टडी करती है, इज़ द कस्टडियन ऑफ द स्टेट टू इस्टेब्लिशमेंट द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। ठीक है, अगर आपने इनको एक्सप्लेन करना हुआ तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना, नहीं तो जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देना। उसके बाद इसका क्रॉस रेफरेंस है। पाकिस्तान में इसका क्रॉस रेफरेंस है आर्टिकल 4 और 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है इनका रेफरेंस। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें नो इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड इन द अदर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद एवी डाइसी जो है उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ क्या है, तो आपने एवी डाइसी का जिक्र लाजमी करना है। डाइसी सेड द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ, नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन इज बिलो द लॉ। इसका मतलब है कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं हो सकता कोई भी इंसान, और कोई भी इंसान उसके नीचे नहीं हो सकता। यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो पावरफुल है वो ऊंचा नहीं है लॉ की नज़र में, और जो गरीब है वो नीचा नहीं है, तो दोनों ही बराबर हैं। फॉर इंस्टेंट यानी फॉर एग्जांपल, इफ़ एनीवन वायलेट द रूल ऑफ लॉ देन ही शी विल गेट पनिश। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एवी डाइसी ने एक बुक लिखी थी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम था 1885 में लिखी थी। उसके उसने तीन जो हैं वो सब रूल्स बताए थे। सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट्स आर सोर्सेज ऑफ जुडिशियल नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। इस इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, इट मीन्स अ मैन मे बी पनिश्ड फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ बट ही कैन नॉट बी पनिश फॉर नथिंग एल्स। जो है एक आदमी, उसने अगर कानून तोड़ा है तो उसे सज़ा दी जा सकती है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। इन अदर वर्ड, वन वायलेट द लॉ विल बी पनिश्ड। अगर कोई कानून के खिलाफ जाएगा तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट आ जाती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डाइसी के दूसरे कानून के मुताबिक, कोई भी इंसान जो है वो चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसे भी सेम चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो कॉमन मैन को फेस करनी पड़ेंगी। जो डाइसी का कानून है, जो डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था, उसमें देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। लॉ के मुताबिक अपर क्लास, हायर क्लास, एलीट क्लास और लोअर क्लास जो है, मिडिल क्लास, वो सब बराबर हैं। कोई भी क्लास जो है उसके लिए कोई भी ये नहीं है कि ये अपर क्लास से है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, ये लोअर क्लास से है तो इसे सज़ा लाजमी मिलेगी, नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाजमी है। नेक्स्ट आ जाती है राइट्स एंड सोर्सेज। राइट्स आर सोर्सेज ऑफ जुडिशियल डिसीजन, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स आर ग्रांटर ऑफ योर राइट ऑफ लिबर्टी। जो कोर्ट्स है उन्होंने ग्रांट की हुई है हमारी लिबर्टीज़, हमारी आज़ादी, हमारे राइट्स की आज़ादी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान आ जाता है।
उसमें हम करेंगे आर्टिकल 4 में सुप्रीमेसी बताई गई है, जिसमें एवरीवन इज़ टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ, हर इंसान को लॉ के मुताबिक डील किया जाएगा। आर्टिकल 5 में इक्वालिटी आ जाती है, हर इंसान, हर सिटीज़न, पाकिस्तान में रहने वाला, पाकिस्तान के साथ लॉयल जो है, वो जो उसकी ओबे करता है, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस वो इक्वल है, सारे इंसान इक्वल। रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग विद लॉ एवरीथिंग मस्ट बी डन इन अकॉर्डिंग विद लॉ। रूल ऑफ लॉ सिलेक्ट लॉ एंड ऑर्डर विद इन कम्युनिटी। ठीक है, जो लॉ कानून की हुक्मरानी है वो कानून को ही सिलेक्ट करती है और कम्युनिटी को ऑर्डर करती है कि इसे फॉलो किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंसान के राइट्स है उन्हें लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट टू पर्सनल फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू पब्लिक मीटिंग। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस। गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्मीज, इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ। ये तीन है, ये तीनों आप चाहें तो दो दो तीन तीन लाइंस का एक्सप्लेन कर लीजिएगा, वरना इतना ही बहुत है, ये 10 से 12 पेज हो जाएंगे आपकी इजीली। ठीक है, लास्ट हेडिंग हमारी है रूल ऑफ लॉ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। 5th एंड 14th अमेंडमेंट डील विद द ड्यू प्रोसेस क्लॉज। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 14th अमेंडमेंट है ना, वो डील करती है रूल ऑफ लॉ को, अकॉर्डिंग टू विच लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन आर नॉट सब्जेक्ट टू अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंसान की लिबर्टी ऐसी पावर है, आज़ादी ऐसी पावर है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। दिस आइडिया फाउंड इन दीज clauses has developed from the concept of rule of law found in ब्रिटिश में ये फाउंड हुआ था। उसके बाद आपने कंक्लूजन कर देनी है। होप्स हो कि आपका ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाएगा, इधर ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।